गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 इसका डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, इसका बात करेंगे डबल लेयर वाइंडिंग की। मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्या दिया था, पिछले वीडियो देखना लेक्चर 3 में जो हमारा थर्ड वीडियो है इसका, उसमें क्या बताया था मैंने कि सॉल्व करके लाना, लेकिन किसी को ज्यादा समझा नहीं है सॉल्व कैसे करना था। एक तो बच्चे ने किया सिर्फ सॉल्व, ठीक है, सबको सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है। तो आज हम देखेंगे डबल लेयर वाइंडिंग के बाद। तो कितने पोल के अभी डबल लेयर वाइंडिंग के लिए क्या लगेगा, क्या बोलते मैंने कल उस दिन 1 6 अपना जो कैसे चल रहा है ग्रुप एसीबी, बताया था ना, एसीबी चल रहा है, ये तो पता है ना आपको, एसीबी चल रहा है। ये नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो देख लेना। एसीबी फेज सीक्वेंस चल रहा है हमारा, ये हमारा फेज सीक्वेंस है एक प्रकार का, ठीक है। एक है 1 6, उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, ऐसे पास नजदीक 2 लिखने का, ठीक है। इसका क्या होगा 7 होगा, बराबर है ना, इसका क्या होगा 7 होगा। तो ऐसा एक का बन गया, एक पार्ट बन गया ये, ठीक है। इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ये वाला पहला जो है इसको क्या बोलते हैं हम, टॉप। ये टॉप हो गए, ये बॉटम हो गए, ये टॉप हो गए, ये बॉटम हो गए। तो पहले टॉप टू टॉप अल्टरनेट नंबर जाएगा और बॉटम टू बॉटम जाएगा अल्टरनेट। तो अभी क्या होगा 1 2 हो गया, 3, हाँ, इसका क्या होगा 8 4 का 9, ठीक है। 3 ग्रुप 4 का 9 हो गया, 4 का 9 होने के बाद क्या होगा फिर 3 4 5, ऐसे 24 तक लिखना है क्योंकि 24 स्लॉट है ना। 5 10 6 11 बी ग्रुप, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट लिखना था, लेकिन आपने किया है। इसके बाद क्या आएगा 5 6 11 हो गए, 6 7 8 हो गए। वाइंडिंग है वैसे बनाना जरूरी है, ठीक है। उसे वाइंडिंग से कौन सा तार निकलेगा ये ऐसे ही पता चलता है। इसको लिख लेते 14 10 15, ठीक है। डिस्टेंस कितने का आ रहा है अपने इसमें 5 4 का डिस्टेंस है, क्योंकि पोल पिच कितनी थी 4 थी ना, हमारी पिच क्या थी 4 थी। देखो 4 छोड़ के क्या होगा 4 छोड़ के 8 आ रहा है, ठीक है। सब इसमें इसको कौन सा देंगे, सी एसीबी ग्रुप चलेगा। क्या होंगे 10 15 हो गए, उसके बाद क्या होगा 11, बताते जाना 16 12 17, ठीक है। 11 16 12 17 लिखते जाओ और समझते जाओ। उसके बाद क्या होगा 18 13 14 19 15। देखो भाई समझाने तो पूछना, 15 20 16 21, ठीक है। समझ में 15 20 16 21 सी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 17 22, बहुत इजी टैग है, बहुत इजी है। 16 17, फिर उसके बाद 18 21, इसको एसीबी, ठीक है। 23 तक पहुंच गए अपन, 24 तक लिखना है, 18 तक पहुंच गए, एसीबी हो गया।
19, 24, 20, 1। ठीक है, तो इसका क्या आएंगे, एक आएगा। उसको एसी भी हो गई, 21, 2, 22, 22 क्या आएगा, 3, ये भी 4 और 24, 5 कंप्लीट। आगे हमारा अल्टरनेट एसीबी। इतना ध्यान में रखो। देखो अभी डबल लेयर की वाइंडिंग की वजह, सिंगल लेयर के रहते तो इतना लेते थे आप। हमने क्या किया था, सिंगल लेयर में इतना लिया था, लेकिन अभी डबल लेयर में क्या होगा, डबल लेयर में 2 तार रहेंगी। ठीक है, उसको लपेटने के लिए क्या लगता है, 2 तार लगती है। ठीक है, उसके लिए क्या किया हमने, 2 इसमें वाइंडिंग की बात की है। ठीक है, कॉइल ग्रुप क्या हो गए, 2 ऐड हो गए इसमें। ठीक है, तो अभी क्या करने का इसमें, अब इसकी वाइंडिंग बनती है, इसको ध्यान में रखने का कौन से टर्मिनल पे, जैसे हमने बाकी के सेपरेट निकाले थे तो इसका भी सेपरेट निकाल सकते हो, ए का, सी का, बी का, है क्या, वैसे इसका भी सेपरेट निकाल सकते हो। तो अभी क्या ध्यान में रखने का, 1627, उसके बाद 3849, उसके बाद ऐसा ध्यान में रखने का। तो अभी क्या करेंगे, ए के टर्मिनल ही पता चलना चाहिए। तो कौन सा है, ए का है, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए रहेगा, इसके बाद ये रहेगा। पहले पेज में क्या रहेगा, 1627, 712, 813, उसके बाद 1318, 1419, उसके बाद 1924, 2021। ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद क्या देखने का, बी देखने का। बी में क्या हो रहा है, बी पेज, ये क्या पेज है, कौन सा पेज है, पेज में क्या हो रहा है अभी, इसको पहले 5 का चलेगा। ठीक है, पहले क्या होंगे, 5 से बात चलेगी, 5, 10, 6, 11। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले ये लिख लो, ये पूरा लिखते रखो, और इसका ए का टर्मिनल ऐसा सेपरेट बनाओ इसका, यानी आपके ध्यान में रखने के लिए। ए का क्या होगा, 1/6, 1 to 6, 2 7, 2 to 7, उसके बाद 7 12, 8 13, ऐसा ग्रुप बना। ठीक है, ये क्या है, पेज ए के पेज में ऐसे सेपरेट बना, आपको ये आएगा। ठीक है, ए के निकालो अलग, बी के निकालो, मैंने नीचे लिखा ही है कौन सा टर्म क्या है, अपने को ऐसे भी सीक्वेंस से जाना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक बार समझ में आना तो आप फटाफट 5-5 मिनट में पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ऐसे अपने को 5-6 प्रॉब्लम रिकॉल करना है, क्योंकि अभी अपन 24 स्लॉट की बात कर रहे हैं। ऐसे सर बोलेंगे हमको 4 पोल की मोटर की पढ़ा रहे आप, तो हम 2 पोल की भी देखेंगे। ठीक है, 2 पोल की भी बात कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए है 2-3 क्लास चलेंगे, इसके बाद ये वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो अभी भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो पहला टर्मिनल क्या, 1 6। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे क्या था, 2 7, उसके बाद क्या था, 2 7 था। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, इसलिए 7 12, 7 12 के बाद क्या आएगा, 8 13, बराबर है ना। 7 12 के बाद क्या आएगा,
813 का। फिर क्या होगा 1627, इधर क्या आ सकता है 13 आ सकता है, ठीक है। 13 आएगा, 13 के बाद क्या होगा 18 होगा, ठीक है। और इधर 14 आएगा, 14 का क्या होगा 19, ठीक है। मैं चेक कर लेता बराबर है। हाँ बराबर है, देखो कैसे निकाला हमने बता। जैसा पहले तो पता है 1 से 2 से 1, तो क्या करने का 1 से 2 इसमें कितना अगर डिस्टेंस है 1 + 5 6, 1 + 5 6 है, ठीक है। 7 + 12 7 + 5 12 है ना, ऐसा है ना, इसलिए 13 + 5 18, ठीक है। तो अभी 13 कैसे लिया हमने, ये देखो यहाँ पे 2 का 7 7 क्या है, यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे 7 का है पहला डिजिट आएगा, जो लास्ट वाला डिजिट पहला डिजिट आएगा, तो वैसे वहां पे क्या होगा 13 का वहां पे जाएगा, तो इसका होगा 13 के बाद क्या था अल्टरनेट नंबर 14 आता, देखो 7 के बाद 8 आया, 1 के बाद 2 आया, तो वैसे अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या होगा 13 + 5 ऐड करने का, फिर इधर 18 आया, इधर क्या होगा 19 होगा, अल्टरनेट होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझ लेना। तो अभी क्या होगा 19 है, अभी 19 है, इधर क्या आएगा 19 आएगा 19 और 5 24, बराबर है। इधर 20 आएगा, इधर 1 आएगा, समझा। 20 और 1, तो अभी इसकी डायरेक्शन देखना है 1 6 2 7 7 13, ऐसा करता है, जगह कम रहने के बाद इसलिए इसको थोड़ा इधर है। तो क्या हम अभी ये तो पहला टर्म में चला गया, ऐसा बन गया, फिर क्या है बॉटम है, बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू बॉटम क्या होगा, इसको लेते हैं बॉटम टू बॉटम, ठीक है। 7 13 की बात होगी, उसके बाद ये अभी 12 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 12 8 ऐसा करेंगे टॉप टू टॉप हो जाएगा, टॉप टू टॉप, जगह कम रहने का तो मैं वैसे उसको निकाल रहा हूँ। टॉप टू टॉप हो गया 7 13 हो गया, उसके बाद 14 18 14, फिर कौन बचा 19 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनल है कौन सा 2 बचे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। समझा, लीजिए, ठीक है, समझा कर इतना समझा। देखो इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे करंट की, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये 1 से सब पे जाने वाला है, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ से जाऊंगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ से गया, फिर वहीं पे भी ऐसा होगा, A2 हुआ, फिर इसका कैसा होगा ऐसा जाएगा 13, ठीक है। इसका भी वैसा हो जाएगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट डायरेक्शन, बराबर है, चेक कर लेता हूँ।
मेरे ख्याल से वही है जो हमने उस दिन बताया था 24 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। यहाँ पे 24 की बात करी थी तो ऊपर है। ठीक है, 1 की बात की तो भी 1 का क्या ऊपर है। ठीक है, 2 के बाद हो रही है, 2 के बाद से क्या हो रहा है और ऐसा जाएगा तो क्या होगा, 2 की बाद से 2 से आया नहीं। ठीक है, 2 से जा रहे हैं ना, टॉप है। ठीक है, ये अंदर की कॉइल है, अंदर की कॉइल है ना, बॉटम टू टॉप क्या रहती है, वाइंडिंग कॉइल रहती है। पहला ये इसके पहले 6 का देखेंगे। 6 का क्या हो रहा है, 6 7 8 9 10 11 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसके क्या होंगे, नीचे होंगे। ये क्या होगा, 12 13 14 15 16। ठीक है, और एक 70 रहेगा, एक 70 रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऊपर रहेगा। ऐसे निकाले जाए डायरेक्शन, तभी आप पता चले। फिर क्या होगा, 18 19 20 21 22 23 इंटरवल के ऊपर है। ठीक है, समझा? ऐसे डायरेक्शन निकाल जाओ। अभी क्या करते हैं, डी की बात करते हैं, डी की। ठीक है, उसमें क्या था, 5 10 6 11। ठीक है, 5 10 6 11। पाँच को क्या जाएगा, बी। 5 में क्या है, ऊपर ही है ना, 5 को ऊपर ही। ठीक है, 11 16 12 17। ठीक है, 17 22 18 23 23 3। वो रहना। ठीक है, 23 4 24 5। ठीक है, जब इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे चाहिए। ठीक है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये क्या होगा, अभी 5 की बात हो गई, अभी 10 की बात करते हैं। 10 कैसा है, नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16 की बात करते हैं। 16 कैसा है, 16 ऊपर है। ठीक है, 16 ऊपर है ना, उसके बाद 22 22 नीचे, और उसके बाद 24 4 क्या ऊपर है, एक कंप्लीट हो गया, एक नीचे एक ऊपर हो गया। ठीक है, इसके बाद कैसे करेंगे इसकी वाइंडिंग, बॉटम टू बॉटम। ठीक है, ये हो गया, इसको ये सब पे देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये बचा 11 वाला, तो 11 से क्या करते हैं,
नीचे। और 11 को भी नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा अभी 11 का भी ऐसे जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, 23 का भी ऐसा होगा। समझा? तो क्या होगा, हो गया डायरेक्शन बी का हो गया 5 या 6 दे रहा। ठीक है, तो उसके बाद सी का क्या आएगा 1 2 2 + 3 5 5 is 6 6 + 3 9। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 11 + 3 14। ठीक है, उसके बाद 10। ऐसे भी तो एक बार आई ना उसके बाद आ जाती है। ठीक है, सी 9 को क्या है, 9 को ऐसा है 12। ठीक है, वही है पिछले जो इसमें था ना वीडियो में वैसे कर रहा है, सिर्फ डबल लेयर की वाइंडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो डबल लेयर की वाइंडिंग के लिए क्या है अभी, ये तो ऐसे रहेंगे ना 14 ऐसे रहेंगे। उसके बाद क्या आएगा 14 15 हो गया। का क्या होगा 24 होगी 4 सी होगा 2 होगा 21 2 बन जाएगा। ठीक है, 22 3 और उसके बाद 20 नंबर 22 और 23 हो गया। उसके बाद क्या आएगा इधर जाएगा 3 के बाद 8। ठीक है, 4 9 3 8 4 9। ठीक है, बराबर है। तो अभी इसको ऐड करते हैं, ये वैसे जाएगी। ठीक है, ये भी ऐसी जाएगी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये C2। ठीक है, ओके, टॉप टू टॉप कंप्लीट 15 20। अभी क्या करेंगे 14 की बात चलिए। 14 में क्या हो रहा है ऊपर स्लॉट। ठीक है, उसके बाद 15 की बात क्या हो रहा है 15 के ऊपर है, 15 ऊपर है ना। ठीक है, रिटर्न जा रहा है इसका भी ऊपर रिटर्न जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 15 ऊपर है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, उसके बाद 20 में क्या हो रहा है 20 में नीचे आएगा। ठीक है, दूर होगा। उसके बाद ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद 2 क्या हो रहा है ऊपर। समझ में आ रहा है ना, अभी बहुत ईजी है। उसके बाद 3 9 का क्या हो रहा है, जगह क्या जा रहा है ऊपर। ठीक है, ठीक है, इधर जा रहा है इसका व्यू। ठीक है, अभी 8 बचा, 8 के लिए क्या है समझा 4 जा
जाएगा 4 से 92 3 में जाएगा, उल्टा भी हुआ था इसका। ये क्या हो गया आपकी डबल लेयर वाली, इसका मिशन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ऐसा है इसका। कितना मिनट लगा? 25 मिनट गए इसमें। ठीक है, इसके लिए 25 है। ठीक है, अभी इसकी रिवाइडिंग कैसे करते वो अगले क्लास में देखते। ये खाली एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल प्रैक्टिस करो आप कि बता दो। रिवाइडिंग की बात कर लेते। ठीक है, ठीक है, रिवाइडिंग की बात कर लेते। क्या रिवाइडिंग के लिए क्या करना पड़ता है? देखो अभी सबका हो गया है, तो अपन इसके बाद क्या करेंगे? वाइंडिंग करने के लिए यानी मैंने बताया वाइंडिंग करने के लिए जो मटेरियल लगता है, यानी जो खराब वाइंडिंग है उसकी जगह जो दूसरी वाइंडिंग डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस मोटर में दूसरी वाइंडिंग डालते हैं उसको रिवाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, रिवाइंडिंग के लिए क्या करना चाहिए? रिवाइंडिंग के लिए क्या पहले रिवाइंडिंग करने के पहले क्या करना चाहिए? रिवाइंडिंग करने के पहले मोटर की कैपेसिटी देखो। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, अगले क्लास में हम लेते हैं। कैपेसिटी लेनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी कितनी हो देखना है, और उसके बाद कितने वाट की है, उसके बाद कितने पोल की है, ये सब कुछ देखना पड़ता है सब। तो ये क्या करेंगे हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप 2 पोल का, जब तक अभी 4 पोल की बात की थी तो वैसे 2 पोल की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया 2 पोल का। ठीक है, सिर्फ वहां पे 2 पोल करो, जहाँ पे 4 पोल होंगे ना, यानी 3000 आरपीएम होगा। इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सेम फॉर्मूला करो, व्हाट्सएप पे भेजो। चलो, थैंक यू। पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओ।